गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया? ठीक है। हम लोग इससे पहले वाले लेक्चर्स में भी ट्रिगोनोमेट्रिक इंट्रोडक्शन देखे थे। उसके बाद सेकेंड लेक्चर्स में हमने क्या देखा था? कुछ क्वेश्चंस देखे थे। ठीक है। आज मेरा तीसरा लेक्चर है और तीसरा लेक्चर में हमको पढ़ना क्या है? पारस्परिक संबंध यानी रेसिप्रोकल रिलेशंस। यानी साइन किसके साथ किसका उल्टा होता है, कोस किसका उल्टा होता है, टेन किसका उल्टा होता है। जैसे कहते थे कि इसका वैल्यू इसके बराबर हो जाता है। किस तरह से क्या होता है, सबसे पहले आप लोग याद रखिए एक बात। ठीक है। तो आज हम लोग पारस्परिक संबंध पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो इसका लिख रहे हैं कुछ चीज़ें कि जैसे आपका साइन जो है, साइन थीटा जो है वह किसके अपोजिट होते हैं? कोसेक थीटा के। और तीसरा दूसरा कोस थीटा किसके पारस्परिक संबंध होते हैं? रेसिप्रोकल किसके होते हैं? सेक थीटा के। और तीसरा टेन थीटा किसके रेसिप्रोकल होते हैं? कोस थीटा के। इसका मतलब ये है, पारस्परिक संबंध का मतलब होता है कि जैसे साइन है, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? उसका रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब होता है किसी को भी उसके बटे के फॉर्म में लिख दो। दैट मीन्स जैसे एग्जांपल लेते हैं कि एक नंबर में साइन थीटा क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल रिलेशन यानी पारस्परिक संबंध। कैसे होता है पारस्परिक संबंध? साइन थीटा जो है वह इसका संबंध में कैसे आता है? इसको एक बटे कोसेक थीटा लिख दो। इसी को बोलते हैं रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब किसी भी चीज को उसके बटे में लिख दो। जैसे अगर पूछे कि 2 का रेसिप्रोकल कौन सा है, यानी 2 का पारस्परिक संबंध क्या है, तो 1/2। जैसे पूछ दे x का पारस्परिक संबंध, तो 1/x। यानी इसी चीज को एक बटे कुछ किसी चीज के फॉर्म में लिख दो तो वह क्या होता है? उसका पारस्परिक संबंध हो जाता है। तो साइन थीटा का पारस्परिक संबंध क्या है? 1/cos थीटा। दूसरा कोस थीटा का पारस्परिक संबंध 1/sec थीटा। तीसरा आपको टेन थीटा का पारस्परिक संबंध 1/cot थीटा। इसी तरह से 4 नंबर में क्या हो जाएगा? sec थीटा किसके बराबर? 1/cos थीटा। यानी जस्ट फिर अब पहले इधर से गए और फिर इधर से भी सेम उसका पारस्परिक संबंध ऐसा होता है। जैसे cos थीटा है तो इसका 1/sin थीटा, sec थीटा है तो 1/cos थीटा, cos थीटा है तो 1/tan थीटा। समझ में आया? तो इसके नीचे 5 नंबर में क्या हो जाएगा आपका? cot थीटा। cot थीटा क्या होता है? 1/tan थीटा। और 6 नंबर का लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है। 6 नंबर में आपको है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा किसका बराबर? 1/sin थीटा। ठीक है। ये हमारे 6 इसके पारस्परिक संबंध है। यानी साइन किसके होते हैं अपोजिट? 1/कोसेक थीटा के, cos थीटा sec थीटा के, tan थीटा cot थीटा के, cot थीटा tan थीटा sec थीटा cos थीटा और cosec थीटा sin थीटा। इसके पारस्परिक संबंध ऐसा होता है। ठीक है। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब इसके कुछ संबंध हैं, जैसे कुछ आपको कुछ फॉर्मूले हैं। ठीक है। ये भी फॉर्मूला आपके साइन को 1/cos थीटा, cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा, tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा, sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा, cosec थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। ठीक है। अब इसको इरेज करते हैं। ठीक है। देखिए आपको पता होगा, अभी जस्ट अभी पढ़े हैं। ठीक है। अभी जस्ट पढ़े हैं क्या? एक नंबर में पढ़े क्या है? साइन थीटा जो है, साइन थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा होता है। ये फॉर्मूला है मेरा। रेसिप्रोकल है तो इसका संबंध है। जब ऐसा होता है, इधर ये डिवाइड में बराबर के साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में होगा। इसका मतलब क्या? साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू कितना? 1। ये मेरा एक फॉर्मूला आया। यानी साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा देगा तो उसका वैल्यू कितना आएगा? 1 आएगा। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। 2 नंबर में हम क्या पढ़े थे? cos थीटा किसका होता है रेसिप्रोकल? 1/sec थीटा का। यही होता है ना। इसका मतलब क्या? cos थीटा इंटू sec थीटा इक्वल टू कितना? 1। इधर डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई किए तो ये मेरा क्या बन गया? cos थीटा इंटू sec थीटा कितना होता है? वैल्यू 1 होता है। ठीक है। 3 नंबर में हम क्या पढ़े थे? tan थीटा। tan थीटा इंटू
कॉट थीटा, अरे टेन थीटा इक्वल टू क्या था 1 बाय कॉट थीटा, यही था ना। अब इधर ये डिवाइड में इधर तो मल्टीप्लाई, यानी टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू कितना 1। तो यानी आपको ये तीनों रिलेशन याद रखनी है क्या, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1, कोस थीटा इंटू सेक थीटा 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है। ठीक है, इसके अलावा भी अगर आपको कहे कि हम 6 पढ़े थे या 3 ही कर दिए, तो देखिए आपको किसी बता देते हैं 2 इंटू 3 करे 6 होगा, और 3 इंटू 2 करे कितना होगा 6। सेम चीज़ तो मल्टीप्लाई में हो रही है। अब कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा लिख दे, फिर कोस थीटा इंटू साइन थीटा लिखेंगे। जैसे अगर दे दे आपको यहाँ पे कह दे कि आप लिखिए मुझे, ठीक है, तो 4 नंबर का हम लिखते हैं, देखिए सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 बाय कोस थीटा होगा, सेक थीटा इंटू कोस थीटा लिख दिए। ठीक है, वैल्यू कितना आएगा 1। अब एक चीज़ यहाँ बताइए, इसमें और इसमें क्या अंतर है, जरा बताइएगा मुझे, इसमें और इसमें क्या अंतर है। यहाँ पे लिखा इसको अगर यहाँ 2 इंटू 3 लिखा हुआ है ऐसे मान ले, और यहाँ पे 3 इंटू 2 लिखा हुआ है, तो बात तो बराबर है। यानी मेरे 3 चीज़ें हैं, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1, कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा 1, बस कोस थीटा इंटू सेक थीटा 1, तो सेक इंटू कोस थीटा 1, टेन थीटा इंटू कोट थीटा 1, तो 2 कोट थीटा इंटू टेन थीटा 1। ये समझ में आई। तो मेरे पास ये 3 चीज़ें मेन चीज़ें हैं। ठीक है, तो उसके 6 बनाने जरूरी नहीं है। ठीक है, 6 चीज़ें तो वैसे ही याद हो जाती है, ये 3 चीज़ें मेन है, इसे याद रखना जरूरी है। और कुछ फार्मूले हैं इसके, जैसे आपने ये टेन थीटा कोट थीटा लिखते हैं, एक फार्मूला है 4 नंबर में, टेन थीटा इक्वल टू फार्मूला अगर साइन और कोस के रूप में लिखा जाए तो इसका मतलब होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी होता है। और टेन थीटा इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है फार्मूला बताओ, टेन थीटा इक्वल टू फार्मूला होता है 1 बाय कॉट थीटा, ये भी होता है। और एक और फार्मूला कौन सा होता है टेन थीटा इक्वल टू फार्मूला होता है पी बाय बी। 3 फार्मूला पता है ना, अभी जस्ट पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, यानी 3 फार्मूले हैं टेन थीटा के, कौन कौन से, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, टेन थीटा इक्वल टू पी बाय बी। जैसे इसी तरह से 5वां नंबर में कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा, तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 बाय टेन थीटा, होता है नहीं होता है। अगर इसी को कॉट थीटा लिखा जाए, कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। और अगर कॉट थीटा का फॉर्मूला लिखे तो कॉट थीटा इक्वल टू बी अपॉन पी, यानी 3 फार्मूला इसका भी, कौन कौन से, टेन थीटा कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू बी बाय पी। यानी साइन और कोस के अगर रूप में लिखा जाए तो कॉट थीटा इक्वल टू कोस बाय साइन थीटा, और टेन थीटा के रूप में लिखा जाए तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ तक समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब इसलिए लिख दिए चाहिए क्योंकि आपको ये चीज़ें रियलाइज हो, ये आपका सवाल में बार बार यूज होगा। ठीक है, तो इसे उतार लीजिए आप लोग। अब हम लोग इंपॉर्टेंट फार्मूला पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग फार्मूला पढ़ते हैं, अब इसके आगे हम लोग फार्मूला पढ़ने वाले हैं। देखिए फार्मूला कैसे पढ़ेंगे, इसे इरेज करते हैं। ठीक है, हम फार्मूला प्रूफ करेंगे। ठीक है, ये प्रूफ होता है, ठीक है। यहां पर देखिए, जैसे आपको पढ़ना है अब इंपॉर्टेंट फार्मूला, और हमारे सारे जितने भी यूट्यूबर्स पढ़ रहे हैं वो सारे स्टूडेंट को ये फार्मूला याद होना चाहिए। देखिए जितने भी चीज़ हम पढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, अगर आप लोगों ने उसके शरीर के अंदर उतारते गया, आपके दिमाग के अंदर उतारते गया, तो एक बात गारंटी है कि ट्रिगोनोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मेरे से विश्वास रखिए, हम बोल रहे हैं 100%, हम बहुत रिसर्च करने के बाद पढ़ाते हैं। उसके बाद ही क्वेश्चन आपका हर तरह का क्वेश्चन करवा देंगे। आपका बोर्ड का जब टाइम आएगा उससे पहले 2 महीना बोले हैं कि आपको क्वेश्चन करवाएंगे। तो आप लोग पैनिक मत होइएगा कि सर क्या पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आप लोग बस सीरियल वाइज चलिए। हम बोलते हैं आपके तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, आपको जो मेन चैप्टर है जिससे सवाल बहुत ज़्यादा आता है उसे हम कंप्लीट कर लेंगे। ट्रायंगल, ट्रिगोनोमेट्री, सर्कल, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, ये सारे कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम फिर उस पर जाने वाले। ठीक है, हम बहुत जल्द खत्म कर लेंगे, उतने टेंशन होने की बात नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फार्मूला में जैसे आपका 1 नंबर फार्मूला आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, अगर किसी कोचिंग में पढ़ रहे होंगे तो आप लोग को ये फार्मूला जरूर पढ़ाया गया होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1।
आप लोग अब कहते हैं कि हमको ये प्रूव करके दिखाइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होना चाहिए। तो एक चीज़ बताए होंगे सर, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को ये बताया गया होगा कि हम किसी एक साइड को लेकर के ही प्रूफ करते हैं, चाहे तो RHS को लेकर प्रूफ करें, चाहे तो हम LHS को लेकर प्रूफ करें। ठीक है, तो हम LHS को लेकर के प्रूफ करते हैं, तो लिखते हैं LHS से। ठीक है, LHS में क्या लिखा हुआ है मेरा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अगर ये RHS के बराबर आ जाएगा इसका मतलब ये फॉर्मूला प्रूफ हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये फॉर्मूला सही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1। अब आपको एक चीज बताए थे, ये स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, साइन थीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला लिखाए थे, साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखाए थे, P अपॉन H, और कोस थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या लिखाए थे, B अपॉन H लिखाए थे, यही फॉर्मूला था। अब यहाँ पे सारे का स्क्वायर लगा हुआ है, इसका मतलब P अपॉन H का होल स्क्वायर प्लस B अपॉन H का होल स्क्वायर, यही लगा हुआ है इसका मतलब ना। अब इसका मतलब क्या, 2/3 का होल स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब क्या, 2 पे भी स्क्वायर है और 3 पे भी स्क्वायर है। इसका मतलब यही होगा कि P पे भी स्क्वायर है और H पे भी स्क्वायर है। समझ में आया? इसका मतलब क्या हुआ कि B पे भी स्क्वायर है और H पे भी स्क्वायर है। यहां तक समझने में प्रॉब्लम नहीं आई? ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, वही एलसीएम लेते हैं, H स्क्वायर एलसीएम आएगा इसका। ये बात बताइए, ये क्या हो जाएगा, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। आप लोग पाइथागोरस थ्योरम में पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे पाइथागोरस थ्योरम में, देखिए बताते हैं क्या पढ़े होंगे। आप लोग ये पढ़े जरूर होंगे, H स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये बात पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर किसके बराबर है, H स्क्वायर को। तो हम P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, H स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे H स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कितने आएगा 1। ये RHS LHS आया या 1, तो LHS भी 1 और RHS भी 1 आ गया, तो मेरा क्या हो गया, ये फॉर्मूला प्रूव्ड हो गया। समझ में आया? नहीं समझे फिर समझा देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, अब इसे सिद्ध करके दिखाना है। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या, तो P/H, कोस थीटा इक्वल टू B/H होता है, उसका स्क्वायर चाहिए इसे, तो इसका स्क्वायर किए। इस स्क्वायर का मतलब होता है कि P पे भी स्क्वायर है और H पे भी स्क्वायर है, इसका मतलब B पे स्क्वायर है और H पे भी स्क्वायर है। एलसीएम लिए H स्क्वायर है, फिर H स्क्वायर से में डिवाइड करेंगे, 1 बचेगा, 1 से फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे P स्क्वायर, ऐसे इसको डिवाइड करेंगे, 1 बचेगा, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे B स्क्वायर। P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर को पाइथागोरस थ्योरम से वो H स्क्वायर के बराबर, तो हम H स्क्वायर लिख लिए, कैंसिल आउट हुआ तो 1 हुआ, प्रूफ हो गया। ठीक है, ये प्रूफ समझने में किसी को प्रॉब्लम अगर नहीं आई है तो ठीक है, हम इससे कुछ फॉर्मूला निकलेंगे अभी। जस्ट देखिए इसका फॉर्मूला, अब इससे जैसे इसका फॉर्मूला होगा, इसका फॉर्मूला इससे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और दूसरा फॉर्मूला इसका कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और तीसरा नंबर का फॉर्मूला साइन थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये स्क्वायर में स्क्वायर जब बराबर के उस साइड जाता है तो बताए थे कि रूट के अंदर आता है। अब चौथा नंबर में क्या हो जाएगा, जरा आप लोग बताइए, कोस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। होगा या नहीं होगा? और ये सारे फॉर्मूला जो लिखे हैं, ये सारे फॉर्मूला को आप लोगों को प्रूफ करके मेरे डिस्क्रिप्शन में, मेरे कमेंट बॉक्स में दिखाना है, या मेरे टेलीग्राम आईडी पे भेजनी है या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजनी है। जितने भी स्टूडेंट मेरे ये देख रहे हैं वीडियो ना, वो सारे ये प्रूफ करके मुझे भेजेंगे। हम देखेंगे कि मेरे कितने स्टूडेंट सिंसियर हैं। अगर आप लोगों ने सिंसियरिटी से ये कर ली तो मुझे ये बिलीव हो जाएगा कि हमारे स्टूडेंट अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग ये उतार लीजिए। ठीक है, तो हम लोग दूसरे नंबर का फॉर्मूला आप चलेंगे। इसी से फार्मूला ये सारे बने हैं, और इसका डेरिवेशन चाहिए, चाहे तो आप LHS से कर लीजिएगा प्रूफ या RHS से प्रूफ कर लीजिएगा। ठीक है, किसी से कर लीजिए, मगर एक ही साइड के सामने से प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए अब 2 नंबर का फॉर्मूला जैसे आपको हो जाएगा, 2 नंबर का फॉर्मूला होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना 1 होता है। ये आप लोगों को अभी लिखा है। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा टू 1। और ये जो फॉर्मूला आपको लिखा रहा है ये सारे मुंह पे होना चाहिए, तभी जाके आप सॉल्यूशन, इतने अच्छे से क्वेश्चंस बनाइएगा ना,
आपको हम बताएंगे ट्रिक कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो आप लोग बस मेहनत करते रहिए, आप लोग का हम लिए हैं रिस्क ना, ठीक है। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये बात आप याद रख लीजिए, ठीक है। और ये जो थीटा है ये दोनों सेम होता है, सेम समझते हैं ना, दोनों सेम होता है। वहां पे भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा दोनों जगह सेम होगा, तब जाके वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। यानी यहाँ 30 डिग्री तो यहाँ भी 30 डिग्री, उसमें भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर, वहां भी 30 डिग्री, तो अगर 30 डिग्री दोनों में अगर समान होगा तब जाके वैल्यू कितने आएंगे, 1 आएंगे, ठीक है। दोनों का थीटा क्या हो, सेम हो, दोनों का थीटा क्या हो, सेम हो, ठीक है, तब जाके क्या रहता है, वैल्यू 1 आता है, ठीक है। तो अब हम इसका प्रूफ कर लें, क्या आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। हम एक प्रूफ कर देते हैं, उसके बाद बाकी आप लोग प्रूफ कर लीजिएगा। हम डायरेक्टली एलएचएस से क्या करेंगे, इसका प्रूफ करेंगे। आप डायरेक्टली लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, यही लिखेंगे। आरएचएस तो लिखेंगे क्योंकि आरएचएस पुराना है। सेक थीटा टू क्या सेक थीटा टू फार्मूला क्या होता है, सेक थीटा टू फार्मूला क्या होता है, h/b होता है या नहीं होता है, इसका होल स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है, p/b होता है, इसका होल स्क्वायर, ये लिखा है ना। अब एक चीज बताइए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। फिर एलसीएम लेंगे क्या, बी स्क्वायर लिए, यहाँ क्या हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। फिर आप लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़ेंगे, एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको पी घटा देते हैं, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। ये देखिए किसके बराबर आता है, बी स्क्वायर के बराबर आता है। हम एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर के जगह क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर लिख सकते हैं, बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, 1। ये प्रूफ समझ में आई। अगर ये प्रूफ समझ में आई तो इससे भी 4 फार्मूला बनेंगे, बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बनेंगे, ठीक है। तो वो चारों फार्मूला क्या करना है आप लोगों को समझ गए होंगे, ठीक है। क्या समझे होंगे, उसको भी प्रूफ करके आपको मेरे टेलीग्राम या व्हाट्सएप नंबर पे भेजना है, ठीक है। तो देखिए आपको ये एक नंबर में क्या फॉर्मूला बनेंगे, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब कहिए सर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कैसे हो जाएगा, तो देखो सेक स्क्वायर थीटा हम रखे यहाँ पे, ये माइनस में बराबर को साइड जाएगा तो क्या होगा, प्लस में है। दूसरा अब लिखते हैं हम tan स्क्वायर थीटा, ये समझ में आपको नहीं आएगी, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ऐसा लिखे क्योंकि हमको tan स्क्वायर थीटा निकालना है। अब tan स्क्वायर थीटा निकालना है तो एक चीज बताइए, tan स्क्वायर थीटा को हम भेज लिए उस साइड, क्या कर लिए, tan स्क्वायर थीटा को भेजिए उस साइड और इसको भेज लिए इस साइड। तो बताइए सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस में इधर आएगा तो -1, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो यानी tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये है मेरे 2 नंबर का फॉर्मूला, ठीक है। तो अब देखिए 3 नंबर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरा, सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और 4 नंबर का फॉर्मूला tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हमारे 4 नंबर का फॉर्मूला होगा या नहीं होगा, हो जाएगा, ठीक है। यहाँ अगर समझ में नहीं आई है तो देखिए इसको, ये माइनस में उधर गया तो प्लस में, ये माइनस प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, वही किए। फिर tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या हुआ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ से हम क्या किए, सेक थीटा इक्वल टू निकाल लिए यहाँ से स्क्वायर, ये स्क्वायर है उधर जाएगा तो रूट के अंदर आएगा, ये tan स्क्वायर थीटा इससे निकाल लिए tan थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, रूट के अंदर गया। इसे क्या करना है आप लोगों को, प्रूफ करके भेजनी है, ठीक है। तो आज हम इतना पढ़ लिए, ठीक है। तो कल और 2 फार्मूला बचे हैं, उसको करने के बाद हम पूरी तरह से एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। जल्दी से जल्दी आप लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़िए, ठीक है। हम बोल रहे हैं आपको, आप लोग करिए ये बातें, ठीक है। धन्यवाद।